नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी फुल फॉर्म है, और इसका आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जाता है। यानी RPSC इसका एग्जाम लेती है, जिसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। ठीक है, तो मेंस और प्री इन दोनों के सिलेबस हम देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम प्री वाले एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे ये परीक्षा लेती है RPSC, क्या सिलेबस है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। यानी आपका प्री जो एग्जाम होगा वो एक पेपर होगा और उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर अधिकतम अंक 200 होंगे, यानी आपको इसके लिए 200 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पत्र है, यानी एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको विषय क्या क्या दिए हुए हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। यानी आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अधिकतम अंक कितने होंगे, 200 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका समय कितना होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। यानी 150 प्रश्न हैं और कुल अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, 200। तो एक प्रश्न कितने का हो गया, 1/1.5 नंबर का हो गया, 1/2। ठीक है, यानी 1.5 नंबर का एक प्रश्न हो गया। और मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 आपके अंक काट लिए जाएंगे। ये तो है परीक्षा का क्राइटेरिया है कि किस तरीके से RPSC आपका पेपर लेगी। ठीक है, प्री एग्जाम किस तरीके से RPSC द्वारा लिया जाएगा RAS का, वो ये तरीका है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम में आपसे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा एवं विरासत के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़ना है, कला में क्या पढ़ना है, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज हम लेकर आए हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, जिसमें आपको पढ़ना है पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में ऐतिहासिक राजस्थान, जिसके अंदर प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, यानी प्रमुख राजवंश आपको दिए हुए हैं, जिसमें कौन कौन से राजवंश हैं, गुहिल है और प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है और कछवाहा वंश है। उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आधुनिक राजस्थान का उदय। ठीक है, जिसमें आपको 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका आपको पता होनी चाहिए। 20वीं शताब्दी के अंदर आपके जितने भी जनजाति और किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में जो प्रजामंडलों के आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, यानी प्रजामंडल के आंदोलन आपको पता होने चाहिए राजस्थान के। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसके बारे में आपको गहन बहुत ज्यादा ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है,
उसकी गहन जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे का जो पॉइंट है वो देखते हैं। आगे पॉइंट है राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प यानी आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में ये चीजें आती है, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां व हस्तशिल्प। ठीक है। और अगला पॉइंट है जिसमें है प्रदर्शन कला, जिसमें शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे, लोक संगीत एवं वाद्य और लोक नृत्य और नाट्य आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको राजस्थान की भाषा एवं साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थान में जितनी भी बोलियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, ठीक है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। धार्मिक जीवन, राजस्थान का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, इनके बारे में भी आपको पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है राजस्थान में सामाजिक जीवन, राजस्थान में जो सामाजिक जीवन है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें मेले त्योहार आ गए, सामाजिक रीति रिवाज आ गए, परंपराएं आ गई, वेशभूषा एवं आभूषण आ गए। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भी आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल, जिसके अंदर के.एम. मुंशी वगैरह, ये जितने भी हीरालाल शास्त्री हैं और भी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो पाठ्यक्रम के अंदर टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। ठीक है। भारत के इतिहास से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे वो देखते हैं। अब भारत के इतिहास में दो पोर्शन में इसको बांटा हुआ है भारत के इतिहास को, एक तो प्राचीन काल एवं मध्यकाल और एक है आधुनिक काल, यानी तीनों ही काल आपसे पूछे जाएंगे। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट है भारत के सांस्कृतिक आधार, यानी भारत का जो सांस्कृतिक आधार है उनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए सिंधु एवं वैदिक काल आ गया। ये देखिए, सिंधु एवं वैदिक काल, 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीविक बौद्ध तथा जैन। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कुल मिला के बात यह है, भारत के सांस्कृतिक आधार जितने भी हैं उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां। भारत के बारे में बात हो रही है, राजस्थान के में तो है ही, भारत के राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां भी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें मौर्य आ गए, कुषाण आ गए, सातवाहन आ गए, गुप्त आ गए, चालुक्य आ गए, पल्लव आ गए और चोल आ गए। ठीक है। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए, इनमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे है प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु। जो प्राचीन भारत में कला और वास्तु कला थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल। इसमें सल्तनत काल में आपको क्या पूछना है, क्या पढ़ना है वो देखिए। प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसमें विशेष रूप से आपको विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़नी है। मुगल काल में क्या पढ़ना है, राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह अफगान, राजपूत, दक्खनी राज्य और मराठा, यानी पूरा का पूरा मुगल काल आपको पढ़ना है, जिसके अंदर जितनी भी राजनीतिक चुनौतियां थी मुगल काल में वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। अगला पॉइंट है मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, यानी ये आर्ट एंड कल्चर हो गया है एक तरीके से। ठीक है। राजस्थान की कल्चर हो गई, जिसमें कला एवं वास्तु आ गया है, चित्रकला आ गई है और संगीत का विकास आ गया है। ठीक है। अगला है भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। ठीक है। यानी आपको भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और साहित्यिक योगदान आपको देखना है भारत के पक्ष में। ठीक है। आगे है आधुनिक काल। आधुनिक काल को देखते हैं। आधुनिक काल में क्या पूछ रहे हैं आपसे। आधुनिक काल के अंदर प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक आपको जानकारी होनी चाहिए। जो प्रारंभिक आधुनिक काल है उसके अंदर 19वीं शताब्दी प्रारंभिक काल और 1964 तक आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, आधुनिक भारत का विकास
ये देखिए, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। यानी स्वतंत्रता संघर्ष आपको पूरा पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको, और स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्रता के बाद में जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, जिसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ है, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण आपको पढ़ना है, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास कैसे हुआ है आजादी के बाद में, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आगे जो है विश्व एवं भारत का भूगोल, वो देखते हैं। विश्व एवं भारत के भूगोल में सबसे पहले विश्व का भूगोल है, जिसमें क्या पूछेंगे, प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें पर्वत आ गए, पठार आ गए, मैदान आ गए और मरुस्थल आ गए। यानी विश्व में जितने भी पर्वत हैं बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े पठार हैं, जितने भी बड़े बड़े मैदान हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके मरुस्थल हैं, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी विश्व का भूगोल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है प्रमुख नदियां व झीलें, यानी इसमें नदियां और झीलें भी आपकी जुड़ी हुई हैं। कृषि के प्रकार और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें मरुस्थलीकरण आ गया, वनोन्मूलन आ गया, जलवायु परिवर्तन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, ऊष्मीकरण जिसको हम कहते हैं, ओजोन अवक्षय जिसका एक टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है। भूगोल का ये टॉपिक है ओजोन अवक्षय। अगला जो है वो भारत का भूगोल है, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। भारत के भूगोल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। भारत के भूगोल में प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान। मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण आपको पढ़ना है। प्रमुख नदियां व झीलें पढ़नी है भारत की। प्रमुख फसलें, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत की जितनी भी फसलें हैं। आगे है प्रमुख खनिज हो गए, जिसमें लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया और अब्रक हो गया। भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी इनकी परसेंटेज है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत जो संसाधन हैं वो सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। भारत में जितने भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे, यानी परिवहन भी आपके टॉपिक में है। प्री के अंदर आपको परिवहन भी पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जो भी नेशनल हाईवे हैं उनको पढ़ना है, और प्रमुख परिवहन गलियारे, ये सभी आपको पढ़ना है। अगला है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। राजस्थान के भूगोल में इसमें पहला टॉपिक है प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, ये पढ़ना है। जलवायु की विशेषताएं पढ़नी है। प्रमुख नदियां एवं झीलें पढ़नी है राजस्थान की। प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा आपको पढ़नी है। प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, ये सभी आपको पढ़ने हैं राजस्थान की फसलें। और प्रमुख उद्योग आपको पढ़ने हैं। प्रमुख सिंचाई की परियोजनाएं एवं जल संरक्षण की तकनीकें आपको राजस्थान की पढ़नी है। राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है, जिसके अंदर वृद्धि, जनघनत्व, पूरी की पूरी पढ़नी है जनसंख्या, जिसमें साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, ये सभी पढ़ने हैं। और इसके बाद में पढ़ना है आपको खनिज, जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज जो हमारे राजस्थान में होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत जितने भी संसाधन हैं राजस्थान में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में है जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, यानी जो राजस्थान की जैव विविधता है उसके बारे में पढ़ना है, और इसका संरक्षण किस प्रकार से आपको करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्यटन स्थल एवं परिपथ, यानी राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। इसके अंदर आपके भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व आपको देखना है, जिसमें संविधान सभा आपको पढ़नी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, संवैधानिक संशोधन जितने भी हुए हैं वो पढ़ने हैं। अगला टॉपिक है उद्देशिका आपको पढ़नी है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। मूल अधिकार आपको पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व आपको ढंग से पढ़ने हैं।
और मौलिक कर्तव्य आपको ढंग से पढ़ने हैं, यानी कि पूरे का पूरा संविधान आपको एक तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी पढ़ना है। भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ना है, नीति आयोग आपको पढ़ना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ना है, लोकपाल पढ़ना है, और केंद्रीय सूचना आयोग आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको पढ़ना है। ये जितनी भी चीज़ें ये जितने भी आयोग हैं ये सभी आपको पढ़ने हैं। और संघवाद आपको पढ़ना है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति आपको पढ़नी है, गठबंधन सरकारें पढ़नी है, और राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ना है। यानी कुल मिला के आपको पूरा का पूरा संविधान एक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। पहले थी भारत की, अब है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर राज्य की राजनीतिक व्यवस्था आपको पढ़नी है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि को आपको ढंग से पढ़ना है। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ये सभी आ गई, इनको आपको पढ़ना है। और इसके बाद में है संस्थाएं में जिसमें आरपीएससी आ गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये जितने भी आयोग हैं राजस्थान के, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है लोक नीति एवं अधिकार, जिसके अंदर आपको लोक नीति पढ़नी है, विविध अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे है आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक अवधारणाएं जो भी हैं भारत की, वो सारी आपको पढ़नी है, जिसमें अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएं आपको पढ़नी है, जिसमें बजट निर्माण आ गया, बैंकिंग आ गई, लोक वित्त आ गया, वस्तु एवं सेवा कर आ गया, राष्ट्रीय आय आ गई, संवर्धी एवं विकास का आधारभूत ज्ञान हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें लेखांकन, जिसके अंदर अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां क्या क्या है भारत की, वो आपको पता होनी चाहिए। सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली, सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की जो लोक वितरण प्रणाली है और सब्सिडी है उसके बारे में। भारत की ई कॉमर्स आपको पता होनी चाहिए। मुद्रास्फीति अवधारणा इसकी, और प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है आर्थिक विकास एवं आयोजन। आर्थिक विकास एवं आयोजन में आपको क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपको पढ़ने हैं प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, इसके अंदर मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ने हैं, और वैश्विक खुशहाली सूचकांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा इसकी पढ़नी है। गरीबी और बेरोजगारी आपको इसके बारे में पूरी ढंग से पता होना चाहिए। अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी एवं बेरोजगार, जिसके अंदर आपको एक तो एग्जाम में प्री मेंस दोनों के अंदर पूछा जाता है, प्लस आपके इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जाती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता में आपको कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान जो है भारत के द्वारा जो किए गए हैं, भारत सरकार द्वारा, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, यानी आपको पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो परिदृश्य है वो देखना है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे आपको देखने हैं। समृद्धि, विकास एवं आयोजना देखनी है। आधारभूत संरचना एवं संसाधन देखने हैं। प्रमुख विकास परियोजनाएं देखनी है। राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं आपको पढ़नी है। जो राजस्थान राज्य सरकार है उसने जो भी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, निशक्तजनों, निराश्रितों और महिलाओं,
बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, वो सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान एवं तकनीकी मान सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व आपको पढ़ने हैं, कंप्यूटर पढ़ना है जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आपको पढ़ने हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह आपको पढ़ने हैं, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी हो गई, अनुवांशिक अभियांत्रिकी आपको पढ़ना है, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और इसके बाद में स्वस्थ देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग आपको पढ़ने हैं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव आपको पढ़ने हैं, जैव विविधता, ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इनके एक बार टिक कर देता हूं मैं, ये क्या हो गया, ये टिक कर देते हैं, इससे पता हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में कृषि विज्ञान, उद्यान और उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ठीक है, राजस्थान के बारे में पढ़ना है ये। और इसके बाद में आपको पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद में पढ़ना है आपको तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें तार्किक दक्षता, निगमनात्मक और आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक, ये तरीके हैं, जिसमें कथन एवं मान्यताएं आपसे इनके सॉल्व करवाए जाएंगे प्रश्न, कथन एवं तर्क बता दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष आपसे पूछे जाएंगे, कथन एवं कार्यवाही पूछी जाएगी, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और मानसिक योग्यता में आपसे क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे संख्या, अक्षर अनुक्रम, कूट वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग पूछी जाएगी, संबंधों से संबंधित समस्याएं पूछी जाएगी, दिशा ज्ञान परीक्षण किया जाएगा आपका, तार्किक वेन आरेख आपसे पूछा जाएगा, दर्पण, पानी, प्रतिबिंब, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, आकार और उनके उप विभाजन के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आधारभूत संख्यात्मक दक्षता के अंदर आपको अनुपात, समानुपात तथा साझा के बारे में पूछा जाएगा, यानी मैथ आपको पूछी जाएगी, इसमें प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, समतलीय चित्रों में परिमाप एवं क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख और पाई चार्ट के द्वारा, माध्य, समानांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक, माध्यमिका एवं बहुलक के बारे में पूछा जाएगा, क्रमचय और संचय के बारे में आपको पूछा जाएगा, प्रायिकता, सरल समस्याएं आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं करंट अफेयर्स से संबंधित है, जिसमें राजस्थान भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, यानी पूरे विश्व की, भारत की और राजस्थान की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो आपको पढ़नी होंगी। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, जो वर्तमान में जिस समय एग्जाम होगा आपका, उससे 1-2 महीने जो भी वर्तमान चल रहा होगा, उस समय आपका जो भी वर्तमान में प्रचलित है, चर्चित व्यक्ति है या स्थान है या संस्था है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां आपसे पूछी जा सकती है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। ये था प्री का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS के प्री एग्जाम का सिलेबस है। आप इससे रिलेटेड इसको देख कर ही तैयारी करें, ऐसे नहीं कोई भी किताब उठा ली कैसे भी पढ़ रहे हैं। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए और इस सिलेबस को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।